नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश की संसद में आज एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। मोदी सरकार ने कल मनमोहन सरकार के दौरान हुई नाकामयाबियों को लेकर एक श्वेत पत्र सदन में पेश कर दिया है। 59 पेज का ये श्वेत पत्र पेश किया गया है और इस पर आज बहस होगी, इस पर आज चर्चा होगी। तो आज भी सदन हंगामेदार रहेगा, ऐसी आसार, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 59 पेजों का श्वेत पत्र जारी किया है और ये जो श्वेत पत्र है इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। इन तीनों पार्ट में पहले पार्ट में बताया गया है कि क्या गलतियां अर्थव्यवस्था के नाम पर या अर्थव्यवस्था के लेवल पर मनमोहन सरकार से हुई। पार्ट बी में ये बताया गया है कि क्या घोटाले मनमोहन सरकार में हुए और पार्ट सी में ये बताया गया है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली या 2014 में जब बीजेपी की सरकार देश में आई, उस वक्त क्या फैसले लिए गए, कितने कड़े फैसले लिए गए और कैसे अब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के बड़ी 5 व्यवस्थाओं में शामिल हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा इस वक्त सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज श्वेत पत्र पर चर्चा होनी है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि श्वेत पत्र पर आज सदन हंगामेदार रह सकता है। मोदी सरकार ने 3 पार्ट में श्वेत पत्र को पेश किया है। पार्ट ए में यूपीए सरकार में भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा है। पार्ट बी में यूपीए सरकार के विभिन्न घोटालों के बारे में चर्चा है। पार्ट सी में मोदी सरकार ने कैसे इकोनॉमी बदली, ये बताया गया है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री धवन नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे और उन्होंने विशेषाधिकारी समिति के रूप में भी सेवाएं प्रदान की। श्री हरमोहन धवन का निधन 27 जनवरी 2024 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती रुबाब सईदा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सईदा ने उद्योग संबंधी समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्रीमती रुबाब सईदा का निधन 6 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के लिए कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज सदन की कार्यवाही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो श्वेत पत्र कल मोदी सरकार की तरफ से सदन में रखा गया है, 59 पेजों का ये श्वेत पत्र है जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में रखा है। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है और आज इन तीनों पार्ट्स पर चर्चा की जाएगी। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है और पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस आज हो सकती है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। पार्ट ए, यूपीए सरकार में भारत की आर्थिक स्थिति बताई गई है। यूपीए सरकार में कैसे महंगाई अपने चरम पर बढ़ी और कैसे गलत फैसलों की वजह से खामियाजा आम लोगों ने भुगता और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी भारत की वो बिगड़ती चली गई। ये बातें पार्ट ए में रखी गई हैं। पार्ट बी में यूपीए सरकार में हुए विभिन्न घोटालों के बारे में चर्चा है। यूपीए सरकार में जितने भी घोटाले हुए वो पार्ट बी में रखा गया है। और पार्ट सी में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद से कैसे देश को संभाला और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ी हो गई है, इस बात का जिक्र किया गया है।